वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम आप लोगों को कक्षा 9 की मैथ यानी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है कक्षा 9 की मैथ की, उसको प्रारंभ करने चल रहे हैं। क्योंकि कंडीशन ये बन रहा है, आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसके लिए जो है हम ऑनलाइन वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर देने का प्रयास शुरू कर रहे हैं और एक एक करके हम आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाते चलेंगे। आप लोग पढ़ते चलिए। आज जो है हम पहला क्लास ले रहे हैं, मतलब 1.1 आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति का हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जो होता है वहाँ पे बेल घंटी का जो निशान रहता है उसको भी आप लोग टच कर दीजिए, ताकि जो है हम जैसे यहाँ पे पढ़ा करके कोई वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पे, आप लोग तुरंत आप लोगों के पास उसकी सूचना पहुँचे, नोटिफिकेशन पहुँचे, आप लोग तुरंत उसको देख पाएँ। तो ये दोनों काम आप लोग अनिवार्य रूप से कर लीजिए, तभी जो है हमारा वीडियो आप लोगों के पास जब पहुँचेगा तो आप लोगों को सूचना मिलेगी और आप लोग पढ़ पाएंगे। तो चलिए इसको आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आप लोगों को यही जानना मस्ट है, ये जानना अनिवार्य है कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए, संख्याएं जो होती हैं, जितनी भी संख्याएं हैं यानी दुनिया में जितनी भी संख्याएं आप पढ़ेंगे, सब कौन सी संख्याएं होती हैं? वास्तविक। सारी संख्याएं जो हैं वो क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याओं में दो पार्ट समझ लीजिए हो जाता है, यानी इस वास्तविक संख्या के दो पार्ट हैं। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरी हो जाती है अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दो पार्ट हैं। यानी सारी संख्याएं जो होती हैं वो आपकी होती हैं क्या? वास्तविक संख्याएं। 1 2 3 4 5 मतलब कि कोई भी संख्या आप ले लीजिए, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या हमको निकालना है अलग अलग। तो अगर हम परिमेय संख्या समझ गए कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो परिमेय अलग हो जाएगा, बाकी जो संख्याएं बचेंगी वो क्या हो जाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्याएं। तो पहले हम समझते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे। तो देखिए, ये थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे तो आप लोगों को चैप्टर लगाने में आसानी होगी, आप समझ पाएंगे कैसे सवाल लग रहा है। तो परिमेय संख्याओं में देखिए, पहला नंबर तो ये है कि पूर्णांक। और पूर्णांक में 3 प्रकार के पूर्णांक हो जाते हैं आपके। एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है जीरो भी पूर्णांक है, और तीसरा होता है ऋण पूर्णांक। ये आपके पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है। अब धन पूर्णांक में जैसे हम लिख सकते हैं +1 +2 +3 +15, मतलब इस टाइप से कुछ भी लिख दें वो आपका होता है पूर्णांक, यानी धन पूर्णांक इसको कहते हैं। अब शून्य जो है, शून्य भी क्या है? एक पूर्णांक है। शून्य क्या है? पूर्णांक है, यानी इसको भी पूर्ण संख्या माना गया है। इसके बाद देखिए ऋण पूर्णांक में जैसे -1 -2 -3 -4, इस टाइप से कोई भी संख्या मिल जाएगी हमको, तो वो क्या होगी? ऋण पूर्णांक में। ये ऋण पूर्णांक हो गया, धन पूर्णांक हो गया और शून्य हो गया। मतलब जितनी भी ऋण हो या धन हो और शून्य को लेकर के ये सारी संख्याएं जो होती हैं आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। दशमलव में नहीं होना चाहिए। जैसे आ गया 1.2, उसके लिए भी हम भी विस्तृत चर्चा करेंगे। कौन दशमलव भी कुछ संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उसको अभी हम आप लोगों को बाद में बता रहे हैं। तो पहला आप लोग ये जाने रहिए कि कोई भी संख्या है शून्य से लेकर के, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, दशमलव में ना रहे, पूर्णांक में रहे, पूरी गिनती रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। चलिए इसके बाद देखिए दूसरी, भिन्न के रूप में। यानी भिन्न में अगर कोई संख्या है, जैसे कह दिया जाए 3/5 6/7 8/5, इस टाइप की जो भी संख्याएं भिन्न के रूप में जो संख्याएं हैं वो क्या है? परिमेय संख्याएं।
ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में हों। अब भिन्न के रूप का मतलब हो गया p/q के रूप में। p/q का मतलब क्या हो गया? p/q का मतलब हो गया p ऊपर q नीचे, यानी कोई संख्या ऊपर हो कोई संख्या नीचे हो, यानी अंश और हर के रूप में कोई संख्या हो तो क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है, और भिन्न हो जाएगी तो वो परिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें एक शर्त है कि आपका q बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी q बराबर आपका 0 ना, मतलब नीचे वाली गिनती 0 ना हो। ऊपर वाली 0 होगी तो चलेगा, ऊपर वाली 0 होगी तो आपकी परिमेय संख्या कही जाएगी, लेकिन नीचे अगर 0 हो गई तो वो संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं कही जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भिन्न की संख्याएं जितनी होती हैं और पूर्णांक जितने होते हैं ये सारे होते हैं परिमेय संख्याएं। अब देखिए वर्गमूल की जो संख्याएं होती हैं, जैसे कहा जाए √4, तो √4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। फिर √ अगर 9 ले लें तो कितना होगा इसका मान? 3। अब 2, 3 या √16 ले लें बराबर 4। अब देख रहे हैं 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। अगर ये पूर्णांक संख्याएं हैं तो समझ लीजिए क्या है? √4, √9, √16, मतलब जिस √√ का जिस संख्या का पूर्ण वर्ग निकल सके उसको जो है परिमेय संख्याएं कहते हैं, यानी जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए। जैसे 16 का 4 हो गया, 9 का 3 हो गया, 4 का 2 हो गया, या 25 का 5 हो जाएगा। इस टाइप से जिसका पूर्ण वर्ग निकल सके, पूर्ण स्क्वायर निकल सके, उसको जो है परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद एक और देख लीजिए, अब दशमलव वाली संख्याओं को देखिए कि दशमलव वाली कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम परिमेय संख्या कहेंगे। दशमलव की संख्या, अब दशमलव की संख्या ले लीजिए। दशमलव की कौन सी संख्या है जिसको हम परिमेय संख्या कहें? देखिए जैसे 1/2 है, 1/2 को जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.5। 0.5 क्या है? कट गया है, ये 0.5 आपका कट गया। जैसे देखिए 0.5 को यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए 1/2 का मतलब हो गया 1/2 हो गया ना, तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे और 2 पंचे 10। देखिए ये कट गया, ये आपका कट गया नंबर, यानी 10 जो था वो कट के कितना हो गया? 0.5। तो ये 0.5, अगर 0.5 की बात करें, यानी अगर हमको दे दिया जाए कि बताइए 0.5 कैसी संख्या है, 0.5 जो है कैसी संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? तो ये आपकी परिमेय संख्या है। ये आपकी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो दशमलव की भी संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, ये आप लोग जान लिए। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी दशमलव की होती हैं जो परिमेय संख्या नहीं होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे देखिए अगर लिख दिया जाए 10/3, 10/3। अब 10/3 को अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो कितना आएगा? 3 तिया 9, 10, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, ऐसे ऐसे ये अनंत तक चला जाएगा, मतलब कटेगी संख्या नहीं। पर हमको ये देखना है कि जो ये नंबर हमारा आ रहा है क्या ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 3 आया, 3 आया, 3, 3, 3, 3, इस टाइप से संख्याएं हमारी आती जा रही हैं, यानी रिपीट हो रही संख्याएं। अगर संख्या रिपीट हो रही है तो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर संख्याएं क्या हो रही? रिपीट हो रही हैं तो कौन सी संख्या है? ये आपकी परिमेय संख्या है। अब और उदाहरण भी हम देते हैं, जैसे लिख दिया जाए 5.12, 1, 2, इस टाइप से आपकी संख्याएं आ रही हैं। यानी 5 आया भाग देने पे, उसके बाद 1 आया, 2 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर मतलब 1, 2, 1, 2, 1, 2 इस टाइप से रिपीट हो रही हैं। देख रहे हैं ना, 1, 2 आया, फिर 1, 2 आया, फिर 1, 2 आया, ऐसे ऐसे रिपीट हो रही हैं। तो भी ये कौन सी संख्याएं आपकी? परिमेय संख्याएं हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोग परिमेय संख्याओं के बारे में जान गए होंगे। इसमें जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं उनका रूप ये होता है। जैसे लिख दिया जाए
0.5672915। अब देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, 2 है, 9 है, 1 है, 5 है, 0 है, 5। मतलब ये संख्याएं आपस में बदलती जा रही हैं और कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ पे रिपीट हम नहीं देख रहे हैं ना। अगर हम कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें अगर भाग करते हैं और इसे बार बार आता चला जाता है तो वो कटता नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कटेगा भी नहीं, और ऐसे भाग देते चले जाइएगा आप तो ये अनंत तक जाएगा, कटेगा कभी नहीं और ना ही रिपीट हो रहा है। तो ये आपकी कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। तो आशा करते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई संख्या रिपीट हो रही बार बार, देख रहे हैं, तो ये दोनों संख्याएं क्या है? आपकी परिमेय संख्याएं हैं। और ये संख्या आपकी देखिए रिपीट नहीं हो रही है, 5 6 7 2 9 1 0 5 इस टाइप से आगे बढ़ती जाएगी, तो ये आपकी संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो संख्याएं जो होती हैं परिमेय और अपरिमेय, हम किसको कहेंगे वो आप लोग हम 3-4 पॉइंट में सामान्यतः आप लोगों को बता दिए हैं, जो आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड है। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और आप लोगों को जो है प्रथम प्रश्न बताते हैं, यानी प्रश्न संख्या 1 जो है, प्रश्न संख्या 1, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 में आप लोगों को क्या कह रहा है। कह रहा क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। जहाँ p बराबर पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि, या कह सकते हैं कि 0 एक पूर्णांक, जैसा कि हमने अभी आप लोगों को ऊपर बताया कि पूर्णांक हो या शून्य हो या ऋण पूर्णांक हो या धन पूर्णांक हो, ये सारी संख्याएं जो है आपकी क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 0 एक पूर्णांक संख्या है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर में अपने 0 एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी p/q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो ये पूर्णांक संख्या, जैसे 0/1, क्योंकि p का मान जो है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0/2, 0/3 और 0/4 इस टाइप से हम इस संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। यानी q बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए और ऊपर जो है 0 होना चाहिए। तो q का मान हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, और ऊपर जो है 0 होना चाहिए, क्योंकि p का मान जो है वो 0 है। तो हम लिख सकते, अतः 0
एक परिमेय संख्या है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। तो शून्य से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं, अनगिनत अनंत तक जाने वाली संख्याएं, शून्य से लेकर के ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है कह रहा है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं पता करना है। अब देखिए परिमेय संख्या हम कैसे पता करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं पता करना है आप लोगों को। तो देखिए इसमें कुछ आप लोगों को करना नहीं है, जिन संख्याओं को कह रहा है उनको हम जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। क्या करना है, ये 2 संख्याएं जो आपको दी गई हैं इनको हम जोड़ लेंगे और 2 से इसमें भाग कर देंगे। तो देखिए इसमें जो है 3 4 को जोड़ते हैं, 3 + 4 इनको जोड़ लीजिए। 3 4 2 संख्याएं दी गई हैं, इनको हम जोड़ लिए। अब देखिए प्रथम संख्या हमको मिलेगी, यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे। 4 3 कितना हुआ 7, 7/2 ये आपकी प्रथम संख्या हो गई, यानी एक संख्या आपको मिल गई। चलिए दूसरी संख्या पता करते हैं। देखिए दूसरी संख्या में हम क्या करते हैं, अब जो हमारा आंसर आया इसको जोड़ लें, चाहे इसको जोड़ लें, दोनों को जोड़ करके 2 से फिर भाग करना है। तो चलिए 3 और 7/2 को जोड़ लेते हैं। इनके और इनके बीच में असंख्य संख्याएं होती हैं, ये समझ लीजिए आप लोग कि किसी भी 2 संख्या के बीच में असंख्य संख्याएं होती हैं, अनगिनत संख्याएं होती हैं, उनको हम निकाल ही नहीं सकते हैं कितनी संख्याएं होती हैं। यहाँ पे 6 पूछा गया तो 6 हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए अब कि इसको जोड़ लेते हैं, यानी 3 + 7/2 और ये देखिए पूरे का बटा 2 मतलब जो जैसे यहाँ पे लिखे थे। अब देखिए 2 संख्याएं हो गई हमारी, बटा 2 की है। ऐसे यहाँ पे 1 और 2 संख्याएं हो गई ये और बटा 2 की है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना, अब इसका हर बराबर करेंगे ना। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो इसको पहले हमें जोड़ना है। तो 3 के नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 मान लो लिखा जाता है ना। तो 1 जब लिखा जाएगा तो 2, ये 1 है ये 2 है, इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, मतलब लासा लेंगे। लासा लेने का मतलब ये हो गया कि इसी 2 से ला करके इसमें गुणा कर देंगे हम डायरेक्ट। ये समझिए कि इस 2 जो 1 के नीचे हर है उसी हर से अगले वाले जिसमें हर नहीं है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया 3 और 2 का गुणा 6, 6 + 7 हुआ, कितना हुआ 7 6 13, कितना हो गया 13, 13/2 है ये। और ये देखिए पूरे का बटा 2 जो ये है। अब आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये 13/2 ये वाला गिनती 13/2 हो गया। इसके नीचे हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें हर नहीं है, तो किसी भी संख्या के नीचे हम /1 लिख सकते हैं, उसका मान बदलेगा नहीं, हर उसका हम बना सकते हैं। तो इसका हर हम बना दिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया 13/2 में 2/1 से भाग करना है ना। तो देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कैसे भाग होता है। 13/2 में हमको भाग किससे करना है, 2/1 से, यही तो करना है। 13/2 में 2/1 से भाग, बटा माने क्या होता है, बटा मीन्स होता है भाग, तो भाग हो गया। अब भाग को हम कैसे करते हैं, दाईं तरफ की गिनती को पलट करके और भाग के निशान को बदल करके क्या कर देते हैं, गुणा। तो चलिए देखते हैं 13/2 भाग को पलट हटा दिए, क्या बनाए गुणा, और इस गिनती को पलट दिए 1/2। अब क्या हो गया 13 × 13 बटा 2 दूना 4। तो सरल करने पे देखिए कितना आ गया हमारा 2/1 बराबर 13/4। अब तो समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हम बिल्कुल छोटे से चल रहे हैं, आप लोगों को जोड़ना घटाना जहाँ तक रहेगा हम पूरा आप लोगों को बताएंगे, केवल आप लोग ध्यान से समझिए बस। अब ये आपकी दूसरी संख्या मिल गई, एक संख्या तो हम निकाले थे, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी देख लीजिए। तीसरी संख्या ऐसे निकालते हैं।
अब चाहे इसको जोड़ करके बटा 2 कर दो, या फिर इसी को 4 में जोड़ करके, क्योंकि इसको हम 3 में जोड़े, 4 में इसी को जोड़ लेते हैं। चलो 4 + 7/2 पूरे का बटा कितना 2। अब देखिए हम बताए थे ना यहाँ पे गुणा करने के लिए, डायरेक्ट ले आओ, इसमें गुणा करो। 2 चौक 8, 8 7 15, कितना हुआ 15 हो गया बटा 2 हो गया, और पूरे का बटा कितना है, ये 2 है। 2 को हम 1 भी लिख सकते हैं नीचे, जैसे इसके पहले वाले सवाल में हमने आप लोगों को दिखाया, यानी 2/1 भी लिख सकते हैं। अब देखो यही गिनती फिर पलटते हैं, 15/2 गुणा 1/2 कितना आया 15 एकम 15 और 2 दूना 4। हो गया ना सवाल सही। अब देखिए 15/4 एक संख्या और निकल आई। देखिए ये आप लोग ध्यान में रखना कि उत्तर इसका मिले या ना मिले, यानी बुक में जो है उत्तर हो सकता ना भी मिले, क्योंकि हम बता रहे हैं कि इनके बीच में असंख्य संख्याएं होती हैं। उत्तर में आप लोगों को कुछ दूसरी संख्याएं निकाल दिया हो, हम जो निकाल रहे हैं वो कुछ दूसरी संख्या हमारी निकल रही हो, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को इसके बीच की 6 संख्याएं प्राप्त करना है, या यही तरीका अपना करके आप लोग अलग भी निकाल सकते हैं। हमारे से भी उत्तर नहीं टैली करेगा हो तब भी सवाल आपका सही रहेगा। अब चलिए देखते हैं इसके बाद, तो आप लोगों ने 3 तो निकाल लिया, अब चौथा निकालते हैं, चौथी संख्या। देखिए चौथी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, ये आपका 2 आंसर निकला है, इसी आंसर को ही जोड़ लेते हैं। 13/4 + 15/4, इसके बीच की संख्या हम प्राप्त कर लेते हैं, और पूरे का बटा 2। चलिए ये हो गया आपका 2/1 भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी आपको पलटने के लिए। तो 13 और 15 जोड़ लेंगे 28 हो गया, ये हो गया 28/4 और पूरे का बटा 2/1। गुणा कर लो गिनती पलट के, फिर आपका बचा 28/4 गुणे 1/2। बस आ गया आपका सवाल, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सी बात है। देखिए जो बटा होता है उसको हम भाग करते हैं, और भाग का मतलब होता है गिनती पलट के गुणा, सरल कर लेते हैं। चलिए तो ये आपका थोड़ा सा इधर कर देते हैं, दिखाई दे। अब 28 से करना कितना हो गया 28 और बटा 4 दूना 8, बस 28/8, ये आपकी एक संख्या हो गई, माने चौथी संख्या हो गई। अब 5वीं संख्या चलिए निकाल लेते हैं। 5वीं संख्या यहाँ पे निकालते हैं, यहीं पे हम सवाल लगा रहे हैं ताकि आप लोगों को इस सवाल के लिए कहीं दूसरी पेज पे ना जाना पड़े, नहीं डिस्टर्ब होता थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे पहले वाला कैसे लगा, दूसरा कैसे लगा, तीसरा कैसे लगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा तुरंत। इसलिए हम दोनों ओपन किए हुए हैं, दोनों साइड आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई देता कि। तो अब देखिए इसमें ये हो गया आपका, इसको कर लिए। अब देखिए आपके पास कई विकल्प हैं, 28/8 है इधर, 7/2 है, 13/4 है, ये है सब। अब किसी भी एक संख्या को आप जो ना जोड़े हों, जैसे देखिए 7 को इसके साथ जोड़ दिए, 7 को इसके साथ जोड़ दिए, दोनों के साथ जोड़ दिए। 7 को इसके साथ आप नहीं जोड़े हैं, तो चलिए इसके साथ भी जोड़ देते हैं। 7/2 + 13/4 और पूरे का बटा 2। चलो अब इसका हर बराबर देखिए करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें तो 4 नहीं हो जाएगा, हर बराबर हमारा हो जाएगा। मतलब 2 से हम यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई किए, 7 दूनी 14 हुआ, 14 और 13 जोड़ेंगे कितना होगा 27। 27/4 आया, और ये 2/1 तो हम लिख ही रहेंगे नीचे। फिर देखिए गुणा कर लेते हैं, 27/4 गुणे 1/2 हो गया ना। यही तो है जो आपके पहले हम बताते चले आए हैं। देखिए बटा हुआ, बटा मीन्स क्या होता है भाग होता है। ध्यान रहे बराबर जो है ये बीच वाले बटा के पास होना चाहिए, यहाँ पे बराबर यहाँ पे बराबर लगाएंगे तो सवाल गलत होगा। तो बराबर बीच में हमको कितने में कितने से भाग करना, ये क्लियरता की रहे। अब 27/4 गुणे, भाग को हम बताए थे गुणा, यहाँ पे देख लिए आप लोगों को समझा चुके हैं हम। तो इसको गिनती पलट दिए, 27 से कम कितना हुआ 27/4 दूना 8।
अब देखिए एक संख्या आपकी ये निकल आई, 5वीं संख्या हो गई। अब एक संख्या और निकालना, क्योंकि 6 संख्या बोले हैं ना, 6 संख्या हमको प्राप्त करना है, तो 6 के लिए हम एक संख्या और प्राप्त कर लेंगे। देखिए 5 के बाद 6। अब 6 में देखिए अब की हम 28/8 और 27/8 को जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसका हर बराबर है। तो 28, कोई भी संख्या आप जोड़ सकते हैं, 28/8 प्लस 27/8 और पूरे का बटा 2। कोई भी संख्या आप लोग जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हम जोड़ रहे हैं वही आप जोड़ें। इसको जोड़ सकते हैं, इसको 28 वाले में जोड़ सकते हैं, इसको 27 वाले में जोड़ सकते हैं। कोई भी अगर और भी संख्या आपको निकालनी हो तो इसी टाइप से हम अलग अलग करके किसी न किसी में जोड़ करके अपनी संख्या प्राप्त करते रहेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, हर बराबर है ही है, तो 28 और 27 जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 55/8 पूरे का बटा 2/1 कर देते हैं। फिर देखिए 55/8 गुणे 1/2 है ना, 2/1 था, 1/2 कर दिए। 55 एकन्नम 55 बटा कितना हो गया, 8 दूनी 16। एक संख्या आपकी ये निकल आई। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया हो। इस टाइप से कोई भी सवाल आपको दे दे, 3-4 के बीच में, 5-6 के बीच में, 8-10 के बीच में, कोई भी संख्या आपको कहीं भी दे दे तो ये आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ये हर परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो आज हम चैप्टर आप लोगों को बता रहे हैं परिमेय संख्या, ये संख्या पद्धति से रिलेटेड है। ये कंपटीशन में भी आगे चल करके आप लोगों से पूछा जाएगा, यानी जो लड़के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो बराबर आते नहीं हैं किसी को। परीक्षा में छोटे छोटे सवाल ऐसे दे दिया जाता है और जिनको हम पढ़े ही नहीं रहते हैं, जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते कि ये भी सवाल परीक्षा में आ सकता है। तो ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इन्हें पढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए आगे के लिए भी बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। चलिए तीसरा प्रश्न हम आप लोगों को बताते हैं। 3/5 तथा 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बटे में दिया गया है, अगर बटे का सवाल हो तो भी वैसे ही लगाना है जैसे आप लोग पिछले में लगाए, अभी प्रश्न नंबर 1 में जैसे 2 में जैसे लगाए वैसे इसको भी लगाना है। हम बताए हैं कि दोनों का पहले जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेंगे, यानी दोनों संख्याएं क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। 3/5 को और 4/5 को जोड़ करके 2 से क्या करना है, हमको भाग कर देना है। यही तो हमको करना है, यही हम पिछले में किए हैं। इसमें बटे में, उसमें भी तो बटे में था सब, पहली संख्याओं को छोड़कर सारी संख्याएं क्या थी, बटे में थी। तो लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों को एक तरीका और भी बता दे रहे हैं। तरीका क्या हम और भी बता दे रहे हैं बटे वाली संख्याओं का, कि हम कैसे प्राप्त करें कोई भी संख्या हो, तो थोड़ा सा सरल तरीका। देखिए आप लोग करना क्या है, 3/5 और एक है 4/5। 3/5 4/5 आपकी 2 संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 और 4, 5 दोनों का हर बराबर है। दोनों का हर कैसा है, बराबर है, 5 ही 5 है दोनों का हर। तो हमें कुछ नहीं करना है। मान लेते अगर दोनों का हर बराबर नहीं है, यहाँ मान लो 4 है, यहाँ पे 3 है, कुछ होता अलग अलग होता, यानी हर जो है नीचे वाली संख्या जो है वो अलग होती अगर, तो क्या करते, तो अलग के लिए हमको क्या करना होता है, पहले उसका हर बराबर करेंगे। एक छोटा सा सवाल हम आप लोगों को और भी बता दे रहे हैं, अलग जैसे हर बराबर ना हो, ये आपके कोर्स में है, जो कोर्स में नहीं है इसको हम उदाहरण के टाइप बता रहे हैं। जैसे 2/3 और दूसरी संख्या हो जाती 1/2। इन दोनों संख्याओं के बीच की मान लो 3 परिमेय संख्या आपको प्राप्त करना है। तो क्या करते हैं हम, 2 से ले जाके इसमें गुणा करते, नीचे ऊपर दोनों में, 2 इसका हर है ना, तो इसमें हम 2 से गुणा, 2/2 से, और इसका हर 3 है तो 3 से ला करके इसमें भी गुणा कर देते। अब देखिए कितना हो गया, 2 दूना 4 बटा 3 दूना 6, और ये भी हो गया 3/3 दूना 6। देखिए हर बराबर हो गया ना। मतलब अब ये सवाल आपका किस टाइप से हो गया, ये सवाल आपका इस टाइप से हो गया। देखिए इसमें भी 5 है, नीचे नीचे 5, इसमें भी नीचे नीचे कितना है, 6 है। तो ये सवाल अब बना, अगर इस टाइप से सवाल होता तो इस टाइप से हमें बनाना पड़ेगा। मतलब अगर इस टाइप से सवाल हमको दे दिया, अलग अलग हर का दे दिया, तो पहले हम उसका हर बराबर कर लेंगे, और जब बराबर कर लेंगे तो आपका इस सवाल से टैली करने लगा। तो ये सवाल आगे देख लीजिए, तो आपके समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे हल करेंगे।
पाएंगे। तो ये तो हम आप लोगों को थोड़ा सा उदाहरण दिए हैं, ये आपको लगाना नहीं है, समझना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको आपका हर बराबर है, तो आपका जब बराबर है हर तो कुछ नहीं करना, 5 संख्याएं ज्ञात करनी है आपको ना, तो 5 से आप गुणा कर देंगे। किसमें? 5 से गुणा नहीं बल्कि 6 से गुणा करेंगे। अगर 5 संख्या कह रहा है तो 6 से गुणा करेंगे, 8 संख्या कह रहा है तो 9 से गुणा करेंगे, 4 संख्या कह रहा है तो 5 से गुणा करेंगे। मतलब जितनी संख्या पूछेगा उससे एक ज़्यादा करके हम गुणा करेंगे। तो 5 कह रहा है तो 6 लिख लेते हैं, 6 से दोनों में गुणा कर दें। लेकिन कब? जब इसका हर बराबर रहेगा तब, और हर बराबर नहीं है तो इतना काम हमको और करना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे के हर से दूसरे में गुणा करना पड़ेगा, दोनों नीचे ऊपर। अब ये हो गया आपका कितना? 3 छात्रिक 18/5। ये कितना हो गया? 6 चौक 24/5। देखिए आ गया ना, ये 18/5 और 24/5 आपके सामने है। अब देखिए, अब 5 को छोड़ दीजिए, यानी हर जो है आपका उसको छोड़ दीजिए। हर से नहीं मतलब है, क्योंकि हर जो है आपका बराबर है ही, दोनों का हर क्या है? बराबर है। तो आप लोग हर पर ध्यान अभी मत दीजिए। अब आपका बचा 18 से 24, और हमको कितनी संख्याएं प्राप्त करनी है? 5। तो 18 और 24 को छोड़ दो, बाकी जो संख्याएं बीच में बच रही हैं 18 और 24 के बीच की, उसको आपको लिखना है। यानी 19, फिर 20, 21, 22, 23, यही तो बच रही हैं। देखिए हमने 18 को छोड़ दिया और आगे 24 को छोड़ दिया। 19, 20, 21, 22, 23 कई संख्याएं हुई? 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हुई ना। सबके बटे में लगा देते हैं हम 5, नीचे 5 है ना तो 5 लगा दो। बस ये आपकी पांचों संख्याएं प्राप्त हो गई, और यही आपका क्या हो गया? आंसर भी हो गया। तो हम आप लोगों को कितने साधारण रूप से, सरल तरीके से आप लोगों को ये सवाल बता दिए। कहने का मतलब ये है कि आप लोग उस लांग प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में बताया वैसे भी आप लगाएंगे तब भी सही रहेगा, और ऐसे लगा लेंगे तब भी सही है। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है और वो थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है। तो दोनों, इसलिए हम दोनों सवाल अलग अलग टाइप से बताए ताकि दोनों का ज्ञान आप लोगों को हो जाए। चलिए अब देख लेते हैं हम आप लोगों के लिए चौथा सवाल। चलिए अगला प्रश्न चौथा देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी सत्य और असत्य हमें बताना, लेकिन कारण भी बताना क्यों सत्य हैं और क्यों असत्य हैं। चलिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, ये सही है, यानी सत्य है, ये आपका सत्य है। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं, यानी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2 और अनंत तक जाती हैं, और यही पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वही पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं में केवल 0 और जुड़ जाता है। कहने का मतलब पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तो 0 को छोड़ दें अगर, तो पूर्ण संख्याएं जो हैं वही क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो क्या है? पूर्ण संख्या होती है। फिर देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, असत्य है, असत्य है। क्योंकि देखिए, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में हम, जैसा कि अभी आप लोगों को पीछे बताया, पूर्णांक में आप लोगों का कौन कौन सा आता है? ऋण पूर्णांक आता है और धन पूर्णांक आता है। पूर्णांक में कौन कौन से आते हैं? ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। इसको ध्यान से सुनिएगा, कहीं कुछ लिख नहीं रहे हैं हम, समझ लीजिए बस। यानी पूर्णांक जो होता है उसमें धन, ऋण, शून्य, सब कुछ जो है, ये तीनों चीज़ें हम पीछे अभी आप लोग को परमेय अप्रेमेय संख्या बताते समय बताए हैं शुरू में। तो पूर्णांक में ये तीनों संख्याएं आती, जबकि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो केवल क्या होती हैं? केवल धनात्मक होती हैं, धनात्मक। यानी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती है? केवल धनात्मक। और पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में आपका प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, 0 रहेगा। ये सारे क्या हैं? ये आपके पूर्णांक हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? केवल प्लस।
प्लस मान लेते हैं 0, 0 भी पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक में जो माइनस लग गया इसकी वजह से कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक यानी हर पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है वह सदैव प्लस में होती है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन जो तीसरा वाला है ये भी असत्य है। परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या, देखिए परमेय संख्या हम 1/3 भी लिख सकते हैं। परमेय संख्या है ना, 1/3 क्या है, परमेय संख्या है, पर पूर्णांक नहीं है, परमेय है, पर पूर्णांक नहीं है। 1/3 का मतलब 1/3, 2/4 यानी भिन्न की संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। तो 1/3 तो परमेय संख्या है पर ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में हमने आप लोगों को क्या बताया, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, या माइनस में 1 2 3 माइनस में रहे, मतलब जो पूर्ण रहेगी वही संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो कह रहा प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती, ये असत्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा पूरा। अगले चैप्टर में हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 बताएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए और एक एक चैप्टर का नोटबुक में आप लोग लिखते चलिए। एक बार समझ में ना आए दूसरी बार रिवर्स करके फिर पढ़िए, और इसका जो है नोटबुक में लिखिए। यानी ये 2-3 काम आप लोगों को करना है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ना है यहाँ से, उसके बाद एक बार देख करके नोटबुक बनाना है। इतना काम आप लोग करेंगे तो गणित का एक भी प्रश्न आप लोगों का छूटेगा नहीं। और यहाँ पे हम छोटे बड़े कोई भी सवाल होंगे सब का हल आप लोगों को हम बताएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे, चाहे वो बड़ा सवाल हो चाहे छोटा सवाल हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को अगला चैप्टर लेके मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।